बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मुट्ठी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 किलो कीमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 3 किलो कीमा लिया है और आधा पाव मैंने इसके अंदर चिकनाई डलवाई थी, इसको भी साथ पिसवा लिया है। हम इसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे सब का पानी निकला हुआ होना चाहिए। मैंने सबको अच्छी तरीके से छन्नी में डाल के इसके पानी को निकाल लिया था। 4 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 4 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 2 मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली थी जिसे कद्दूकश कर लिया था, हाथ से अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, ये डालेंगे। 4 चम्मच इसके अंदर हम कच्चा पपीता डालेंगे, इसका भी पानी अच्छे से निकला हुआ होना चाहिए। इसी के अंदर हम 3 चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देते हैं। 3 चम्मच इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा, तेज़ी नहीं होती इसके अंदर। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर अब डालेंगे हम मीठा सोडा, जिससे हमारे कबाब बहुत अच्छे फूले फूले लगते हैं और इतने ही सॉफ्ट बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इसी के अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक डाल देते हैं। अब दोनों हाथों में ग्लव या थैली पहनने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिएगा, वरना हाथों के अंदर मिर्चें लग जाती हैं। अच्छी तरीके से 2 मिनट तक इसी तरीके से हम मुसलसल इसे मिक्स करते रहेंगे। जितना अच्छा मिक्स होगा इतने ही मज़ेदार हमारे ये कबाब बनेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर इस वक्त अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। और अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है 2-3 मिनट तक इसी तरीके से। आप ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये 6 से 7 घंटे के लिए रख दीजिए कि मसाला अच्छे से रस बस जाएगा। इसे ढक के रखेंगे। ओवरनाइट के लिए मैंने कीमे को रखा था, जितने कबाब बनाने हैं इतना कीमा मैंने निकाल लिया है। अपने पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। पैन को अच्छी तरीके से पहले हम ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपने कीमे को इस तरीके से उठाएंगे कि कीमे की हमें मुट्ठी बनानी है, क्योंकि मुट्ठी कबाब है तो इस तरीके से एक मुट्ठी सी बना लीजिए और एक एक बना के इस तरीके से पहले आप प्लेट के अंदर रख लीजिए। इसी तरीके से ये देखिए, पहले कीमे को उठाएंगे और मुट्ठी बनाएंगे इसकी। इस तरीके से जब मुट्ठी बन जाएगी तो मुट्ठी बना बना के हम कबाब को प्लेट के अंदर रख लेंगे, फिर एक साथ इसे फ्राई करेंगे। हमने जो इसके अंदर मीठा सोडा डाला है तो ये इतने अच्छे फूले फूले बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार और बहुत लाइट और सॉफ्ट बनते हैं ये कबाब। और इसी तरीके से बना बना के प्लेट में रख लेंगे। फिर हम अपने पैन के अंदर एक एक करके इस तरीके से इसे डालेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। बहुत मज़ेदार से कबाब बनते हैं, मेरे कहने पर ज़रूर बनाएगा। बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनते हैं और एक एक करके अपने पैन के अंदर इस तरीके से लगा लेंगे। और इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि हमने ओवरनाइट रखा हुआ होता है तो कच्चा पपीता डाला हुआ होता है, इससे बहुत जल्दी से इसके अंदर गलावट आ गई है। और सबको 1 से 2 मिनट इसे फ्राई होने देंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसका साइड को हम चेंज करेंगे और ख़ूबसूरत सा कलर आने देंगे। और ये देखिए, एक तरफ से इसका कलर आने लग गया था तो इसके साइड को हम सबको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद भी 1 मिनट तक हम इसे मज़ीद इसके अंदर छोड़ेंगे। बहुत अच्छे से जूसी से हमारे मुट्ठी कबाब बन रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोनों तरफ से ये आराम से फुल कलर के साथ रेडी हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल के इसे हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से हमारे सॉफ्ट मुट्ठी कबाब तैयार हैं और इतने ही जूसी बनते हैं। एक मैं आपको उठा के दिखाऊंगी, तोड़ के दिखाऊंगी। आप इसका सॉफ्टपन देखिए, कितने सॉफ्ट हैं ये।
इसे ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। अपना, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।